एक सेकंड के लिए जेन्युइनली सोचो, आज सुबह से आपने कितनी बार फोन उठाया होगा बिना किसी भी स्पेसिफिक रीजन के। सिर्फ फोन उठाया, उसे स्क्रॉल किया, कुछ खास नहीं था, रख दिया। 10 मिनट बाद फिर यही चीज रिपीट करी और उसके बाद ये कंटिन्यूसली करते गए। या फिर रात को सोचा कि बस एक एपिसोड देखूंगा और पता चला कि 3-4 बज गए हैं और 3-4 एपिसोड भी निपट गए हैं ऑटोमेटिकली। या फिर ऑफिस से थक हार के घर आए, खाना खाना था कुछ हेल्दी, पर समहाउ चिप्स के पैकेट पे हाथ गया और वो खुल गया और खत्म भी हो गया और आपको पता भी नहीं चला। खाते वक्त कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ और हाथ और मुंह दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बाद में उसके गिल्ट तो फील हुआ, खुद पे गुस्सा आया, सोचा कल से सब ठीक करेंगे, बट कल से वापस यही रिपीट। ये एक्चुअली विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, डिसिप्लिन की कमी नहीं है, और ऑनेस्टली ये आपकी गलती भी नहीं है। ये आपको सुन के अच्छा लगा होगा, बट ये जेन्युइनली सच है। ये उस चीज की प्रॉब्लम है जो आपके ब्रेन के अंदर चल रही है एक स्पेसिफिक लेवल पे, और ये तब तक क्लियरली नोटिस नहीं होती जब तक कोई इसको एक स्पेसिफिक नाम नहीं दे देता। तब सब कुछ सडनली सेंस बनाने लगता है। क्यों हेल्दी चॉइस कंसिस्टेंटली इतनी मुश्किल फील होती है आज? इसका नाम है डोपामिन डिसरेगुलेशन, और ये आज के इंडिया में, स्पेसिफिकली अर्बन इंडिया में एपिडेमिक लेवल पे साइलेंटली हो रही है। रील्स, जंक फूड, बिंज वॉचिंग और इन्फिनिट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सोर्सेस, ये सब मिलके आपके ब्रेन को लिटरली रीवायर कर रहे हैं इस तरह से कि हेल्दी कम करना पेनफुल लगता है और अनहेल्दी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी फील होने लगती है। आज बिल्कुल यही समझेंगे डोपामीन क्या है, ये ट्रैप कैसे काम करता है, फिटनेस पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, और प्रैक्टिकली इस साइकिल से कैसे निकलते हैं। मैं हूं वेदांत, फिट विद पांडे पे हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करो और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। डोपामीन को लोग प्लेजर हार्मोन कहते हैं। ये टेक्निकली बिल्कुल भी सही नहीं है। डोपामीन कोई प्लेजर नहीं है। डोपामीन एंटीसिपेशन और क्रेविंग्स है। डोपामीन वो केमिकल है जो आपके ब्रेन में रिलीज करता है जब उसे किसी रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन होती है। रिवॉर्ड मिलने पे नहीं, मिलने से पहले एक्सपेक्टेशन होने पे। ये डिस्टिंक्शन सुनने में छोटी लगती है, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ये पूरा ट्रैप समझ में आता है। प्रिमिटिव जमाने में ये सिस्टम बहुत यूजफुल था। खाना ढूंढना, पानी ढूंढना, शेल्टर बनाना, सेफ्टी इंश्योर करना, हर सर्वाइवल एक्शन के लिए ब्रेन डोपामिन रिलीज करता था एज अ मोटिवेशन। काम करो, रिवॉर्ड लो, डोपामिन सेटल हो जाओ। सिस्टम बैलेंस रहता था क्योंकि रिवॉर्ड्स रियल और लिमिटेड ही थे। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब टेक्नोलॉजी और फूड इंडस्ट्री ने ये समझ लिया कि डोपामिन सिस्टम को आर्टिफिशियली हाईजैक किया जा सकता है बिना किसी भी रियल रिवॉर्ड दिए। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है इस तरह से कि हर स्क्रॉल पे एक अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड मिलती है। कभी कुछ बोरिंग, कभी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, या कभी कुछ फनी, या कभी कभार शॉकिंग। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी डोपामिन रिस्पॉन्स को और ज्यादा ट्रिगर करती है कंपेयर टू प्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स। गैम्बलिंग में भी यही होता है। यही वजह है कि आप स्क्रॉल करते रहते हो बिना रुके। ब्रेन उस नेक्स्ट हिट का वेट करता है जो कभी आएगा ही नहीं। जंक फूड सिमिलरली प्रिसीजन से इंजीनियर्ड है। सॉल्ट, शुगर और फैट का कॉम्बिनेशन इस तरह ट्यून किया गया है कि ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम मैक्सिमम फायर करे। घर का सिंपल दाल चावल उस लेवल का डोपामीन हिट नहीं दे सकता, इसलिए हेल्दी खाना जेन्युइनली बोरिंग लगता है। ये टेस्ट की बात नहीं है, ये ब्रेन केमिस्ट्री की बात है। बिंज वॉचिंग में भी क्लिफ हैंगर और ऑटोप्ले उसी मैकेनिज्म को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये एक रिजिड गेम है। अब ये समझो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट या खाने की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके हेल्थ, फिटनेस और डेली परफॉर्मेंस को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर रहा है। और ये कनेक्शन लोग ऑलमोस्ट कभी देखते ही नहीं हैं, क्योंकि कोई उन्हें क्लियरली बताता ही नहीं है। जब आप रिपीटेडली हाई डोपामिन एक्टिविटीज में एंगेज करते हो, जैसे रील्स, जंक फूड, बिंज वॉचिंग एटसेट्रा, तो ब्रेन एक सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है। वो डोपामिन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी रिड्यूस कर देता है ओवर टाइम। इसका सिंपल मतलब है, वही चीज जो पहले बहुत अच्छी लगती थी अब उतनी अच्छी लगती ही नहीं है, तो आप और ज्यादा चाहते हो उसी लेवल का फील पाने के लिए। ये एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म है जो सब्सटेंस एडिक्शन में होती है। टॉलरेंस बिल्ड होती है और नीड बढ़ती रहती है।
ये एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा कनेक्टेड लूप है। और यहाँ होता है फिटनेस का डायरेक्ट नुकसान। एक्सरसाइज के लिए स्पेशली स्टार्टिंग वीक्स में एक लो टू मॉडरेट डोपामीन एक्टिविटी है। अगर आपका ब्रेन ऑलरेडी अल्ट्रा हाई डोपामीन सिमुलेशन का एडिक्ट हो चुका है तो जिम जाना जेन्युइनली बोरिंग और पॉइंटलेस फील होता है। ब्रेन कॉन्शियसली कंपेयर करता है रील्स और जिम को। रील्स जीत जाती है क्योंकि डोपामीन हिट इंस्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही इंटेंस है। ये लेजीनेस नहीं है, ये न्यूरोलॉजी है और ये बिल्कुल समझने वाली चीज़ है। हेल्दी ईटिंग भी इसी वजह से फेल होती है। जंक फूड का डोपामीन रिस्पॉन्स हेल्दी फूड से कंपीट कर ही नहीं सकते जब बेसलाइन शिफ्ट हो चुकी है। हेल्दी फूड जेन्युइनली टेस्टलेस लगता है, ये वीकनेस है, ये न्यूरोलॉजिकल रियलिटी है। स्लीप भी सफ़र करती है। लेट नाइट स्क्रोलिंग कॉर्टिसोल बढ़ाता है, मेलेटोनिन सप्रेस होता है, डीप स्लीप डिस्टर्ब होती है, पुअर स्लीप फिर डोपामीन रेगुलेशन और ख़राब कर देती है। और एक परफेक्ट विशियस साइकिल जो खुद से नहीं टूटता कभी, वो हमेशा कंटिन्यूसली चला रहता है। एक चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग लगती है बहुत सारे लोगों को। वो बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि जिम जाना, हेल्दी खाना, प्रोडक्टिव रहना, पर एक्चुअली होता ही नहीं है कुछ। आप सोचते हो लेजी हो या वीक हो या मोटिवेशन की कमी है मुझ में, पर ये एक्चुअली डोपामिन डिसरेगुलेशन का डायरेक्ट सिम्टम है जिसे एनोडोनिया कहते हैं। मतलब जो चीज़ें एक्चुअली इंपॉर्टेंट हैं उन्हें करने में प्लेजर जेन्युइनली फील होता ही नहीं है। ब्रेन की रिवॉर्डिंग सिस्टम ही खराब हो गई है। ये समझ आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम गलत डायग्नोस करोगे तो सॉल्यूशन भी गलत ही निकलेगा उस चीज़ का। अगर आप क्रॉनिकली हाई डोपामीन इनपुट्स पे डिपेंडेंट हो गए हो तो लो डोपामीन एक्टिविटीज़ जो एक्चुअली लाइफ बिल्ड करती हैं करने उन्हें उन सबको करने में लिटरली पेनफुल फील होता है, नॉट जस्ट माइंडली इनकन्वीनियंट। ब्रेन एक्टिवली रेजिस्ट करता है क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत इतनी डीप हो गई है। दूसरा साइन जो मिस होता है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, जो एक्सप्लेन नहीं होती। आप अपना काम जानते हो, प्रायोरिटी भी पता है, डेडलाइन भी है, पर फोन उठाते रहते हो बार बार बिना किसी रीजन के। ये कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये किसी भी फेलियर नहीं है, ये ब्रेन का डोपामीन सीकिंग एस्केप बिहेवियर है जो हर अनकंफर्टेबल टास्क से बिल्कुल रियल टाइम भागना चाहता है। तीसरा है बोर्डम टॉलरेंस बिल्कुल खत्म हो जाना। क्यू में खड़े हो, 2 मिनट वेट है, फोन निकालना इंस्टेंट रिफ्लेक्स बन जाता है। सिर्फ बैठे रहना बिना डिस्ट्रैक्शन के पॉसिबल ही नहीं लगता अब आपको। ये कैपेसिटी फॉर स्टिलनेस का खत्म होना एक क्लियर रीवायरिंग इंडिकेटर है। चौथा साइन है मूड जो इन एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट हो जाए कंप्लीटली। फोन नहीं है तो एंशियस फील होना, जंक फूड नहीं है तो इरिटेट होना, ये विड्रॉल है। एग्जैक्टली सब्सटेंस एडिक्शन जैसा पैटर्न बना देता है ये सब चीजें। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स और क्लियरली बोल देता हूं पहले ही, ये इजी नहीं है। एक हफ्ते में कोई मैजिक नहीं होगा और रेजिस्टेंस भी फील नहीं होगी, बस इतना। ये ब्रेन केमिस्ट्री की बात है, सिर्फ हैबिट चेंज नहीं, पर ये साइंटिफिकली बैक्ड अप्रोच है और जेन्युइनली काम करता है कंसिस्टेंटली। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप डोपामीन फास्टिंग। और ये कोई एक्सोटिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, कोई एक्सट्रीम चीज भी नहीं है, बस इतना है कि हाई डोपामीन आर्टिफिशियल इनपुट्स को टेम्पररी रिड्यूस करो ताकि ब्रेन की रिसेप्टर सेंसिटिविटी रीसेट होने का मौका मिले। प्रैक्टिकली इसका मतलब है डेली फोन स्क्रीन टाइम 2 से 3 घंटे तक लाना धीरे धीरे। सोशल मीडिया एप्स होम स्क्रीन से हटाना जैसे नेटफ्लिक्स और बाकी कुछ, और बिंज वॉचिंग को इंटेंशनल वॉचिंग में कन्वर्ट करना। मतलब एक एपिसोड डिसाइड करके देखना, नॉट ऑटोमेटिकली। ये एकदम से नहीं होगा, ग्रेजुअली रिड्यूस करो। पहले हफ्ते बहुत ज़्यादा पुल फील होगा। दूसरा है बोर्डम को डेलिबरेटली अलाउ करो। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है पर ये क्रिटिकल स्टेप है जो लोग ऑलमोस्ट स्किप करते हैं। जब भी अर्ज आए फोन उठाने की बिना रीजन के, उसको रोको 5 मिनट, बस करो। अनकंफर्टेबल फील होगा, ये एग्जैक्टली वही डिस्कंफर्ट है जो बताता है रीवायरिंग हो रही है। इस डिस्कंफर्ट में रहना ही इस चीज का सॉल्यूशन है। तीसरा है एक्सरसाइज को डोपामीन रिकवरी टूल की तरह सीरियसली यूज करना। कंसिस्टेंट फिजिकल एक्टिविटी डोपामीन रिसेप्टर्स को रीसेंसिटाइज करता है ओवर वीक्स। 4 से 6 वीक्स कंसिस्टेंट रहने के बाद हेल्दी एक्टिविटीज जेन्युइनली इंजॉयबल लगने लगती है। यही वो शिफ्ट है जो सब कुछ चेंज करता है परमानेंटली। चौथा है
डिलेड ग्रेटिफिकेशन की प्रैक्टिस करो और उसकी आदत डालो। काम पहले, उसके बाद फोन। खाना पहले, उसके बाद स्नैक। ब्रेन रिवायर करेगा और उसको रिवायर करना पड़ेगा विद टोटल रिपीटिशंस। ये टॉपिक अनकंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि ये इम्प्लाई करता है कि हमारे फेवरेट डेली टाइम पास एक्चुअली हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और ऑनेस्टली ये एक्चुअली नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। ये मॉरल जजमेंट नहीं है, ये एक न्यूरोसाइंस है। इंस्टाग्राम ने, नेटफ्लिक्स ने, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं स्पेसिफिकली इसी के लिए कि आप अपना टाइम, अटेंशन और पैसा उन्हें देते रहो, बार बार बिना सोचते, विदाउट इवन रियलाइजिंग व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। और वो लोग इस काम में बहुत ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुली सक्सीड हो रहे हैं। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बैलेंस समझना ज़रूरी है। ये सब कंप्लीटली बंद करना ना प्रैक्टिकल है और ना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल ये नहीं है कि आप मॉन्क बन जाओ या सब कुछ परमानेंटली क्विट कर दो। गोल ये है कि कंज्यूमर बनो, एडिक्ट नहीं। रील देखो इंटेंशनली, टाइम सेट करके, विद पर्पस। जंक फूड खाओ ओकेजनली, प्लान्ड और इंजॉय करके प्रॉपरली। नेटफ्लिक्स चलाओ, एक एपिसोड डिसाइड करो ऑटो प्ले ऑफ करके। ये स्मॉल स्ट्रक्चरल चेंजेस डोपामीन सिस्टम पे मैसिव डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपका कंट्रोल जेन्युइनली आपके हाथ में वापस आ जाता है डोपामीन का। और जो सबसे जेन्युइनली अच्छा शिफ्ट आता है जब ये काम करना शुरू हो जाता है। ऑर्डिनरी चीज़ें फिर से इंजॉयबल लगने लगती है। सुबह की चाय बिना फ़ोन के पीना सेटिस्फाइंग लगता है। वॉक रिफ्रेशिंग फील होती है। घर का खाना भी अब अच्छा लगने लगता है। काम में फोकस और फ्लो दोनों ही आता है। और ये वो जेन्युइन सेटिस्फेक्शन है जो कोई रील या कोई पैकेट नहीं दे सकता। कमेंट में लिखो रिवायर अगर इससे रेजोनेट कर पा रहे हो। इस वीडियो को किसी एक इंसान को शेयर करो जो ये पैटर्न अपने में पहचानता है। फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन एनेबल करो। मैं हूं वेदांत और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।